करो, 8 करोड़ नौकरियां चले गई, 1.8 मिलियन लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा है पोलियो का, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा पोलियो का। 10 करोड़ भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते मिड डे मील स्कीम से महरूम है। ये पूछने के लिए तो मेरे को वोट डाले ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर में औरतें खड़े रह के वोट डालते। अब जो सरकार वही नहीं करना चाह रही तो अच्छा है, देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे नरेंद्र मोदी कि पूरे कोविड क्राइसिस में नरेंद्र मोदी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश को आकर अपने वीडियो से ज्ञान देते थे, थाली बजाओ, दिया जलाओ। एक ही दिन मस्जिद और चर्च गिरजाघर की नींव रखी जाएगी। क्या गिरजाघर भी टूटा था क्या? नहीं, गिरजाघर नहीं टूटा था, मगर ये तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है, जहां पर हुकूमत वक्त तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक निगाह से देखती है। और चर्च के जिम्मेदारों ने भी चीफ मिनिस्टर से जाकर रिक्वेस्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था कि हमको भी वहां पर जगह दी जाए। तो चीफ मिनिस्टर ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर ये फैसला लिया कि हाँ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी अमलावरी के लिए वो फैसला लिया गया। गुरुद्वारे के लिए क्यों नहीं किया? गुरुद्वारे का भी है प्रपोजल, बात कर रहे हैं सीएम सिख लोगों से। हाँ, एयरपोर्ट की मस्जिद का मसला ऐसा है कि जब एक ज़ईफ पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है वो इख्तिदार में थी, तो जरा उन लोगों से भी सवाल करना आपका बुनियादी मकसद होना चाहिए। सर, ये तो पहले तय हुआ था, फिर अभी ये मीटिंग का क्या मकसद है सर? कौन, क्या पहले तय हुआ था? कि मंदिर और मस्जिद में बनाया जाएगा? नहीं, सुनिए, आपका सवाल अच्छा है सौमित। मस्जिद का उसी जगह पर तामीर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सीएम ने अब बयान तो दिया, उन्होंने अपने रिग्रेट का भी इजहार किया था, मगर हम ये जाकर उनको बताए हैं कि उसी मुकाम पर जिस जगह पर मस्जिद थी, जिसका गवर्नमेंट उसकी कस्टडी में थी वो, तो उसी जगह पर तामीर होना। और चीफ मिनिस्टर एग्री हो गए कि उसी मुकाम पर सी ब्लॉक में, ओल्ड सी ब्लॉक, ओल्ड डी ब्लॉक में रजिस्टर्ड वक्फ है जमीन, और मस्जिद वहां पर तामीर होगी। डिजाइन तो चेंज करेंगे सर? किसका डिजाइन? हाँ डिजाइन बना रहे हैं सेक्रेटरीट का। हाँ, उसमें ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है या फिर? अरे इनकॉर्पोरेट हो गया, आप भी रहेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। आप मंदिर के इनॉग्रेशन में रहेंगे, फिर मस्जिद में भी रहेंगे, आप कवर करेंगे जी टीवी की तरफ से। प्रसाद साहब, हम तो आपको बोलेंगे यू मस्ट कम। डिजाइन को चेंज नहीं करेंगे? नहीं, डिजाइन के क्यों चेंज होगा? डिजाइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हमारा मेन रिक्वेस्ट, डिमांड क्या था डे 1 से, उसी जगह पर, क्योंकि गवर्नमेंट की कस्टडी में था वो। हाँ, वो देखिए, वो सीएम क्या बना दे बना लो। हमारा डिमांड क्या था? वक्फ प्रॉपर्टी है, उसी मुकाम पर तामीर होना, और होंगी इंशाल्लाह। हाँ, प्रमोद साहब, आप दो पूछ लिए। अब मैडम आप पूछिए। आपका हर बात अहम ही होता, मैडम पूछने दीजिए जी। इधर चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि अक्टूबर 1 या 2 वीक में, क्योंकि अब तो असेंबली चालू होने वाली है, अक्टूबर 1 या 2 वीक में इंशाअल्लाह ताला ये तीनों इबादत गाहों का संगे बुनियाद या इनॉग्रेशन का शुरू होगा। हाँ, बोलिए आशीष साहब। अभी तो ये मस्जिद की तामीर हो रही है, अच्छी बात है, सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर की तामीर बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ सबको मालूम था कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, वहाँ रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ लोग जाते थे, तो उसको तोड़ा गया। उसके ऊपर भी आप लोगों ने बात की क्या? अगर आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, मगर फिर भी हमने तमाम ने सीएम से कहा कि हमको बड़ी तकलीफ हुई कि इस तरह की हरकत हुई। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैंने उस पर बयान भी दिया। और जब बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे थे, कोई बॉम्बे की कंपनी बोले सीएम साहब, तो डिमोलिशन के दौरान में ये हादसा पेश आया। हाँ,
talks when Gandhi Bhavan. हाँ, yes. Congress. No. Why should I raise when? No. See, it is not a question of getting credit, Lokesh. We have succeeded, alhamdulillah, in getting that masjid, which was demolished, to be constructed at its original place where it stood. It is a waqf property. Congress party should answer about Babri Masjid. Let them answer about Babri Masjid. The Congress party had welcomed none other than their General Secretary had tweeted. So it is the Congress party who is the main mischief monger. All these problems are created, and you are forgetting that during Rajshekar Reddy's time, ये मस्जिद शहीद हुई थी नहीं हुई थी हबीब? ये हुई थी ना हबीब? देखो आपके जर्नलिस्ट ही बोल रहे हुई थी। फिर आखिल साहब से संगे बुनियाद डलाए, मुफ्ती खलील में सब जाके नमाज पढ़ाए। अब ये बात आना ना हबीब, आप बोलना ना हबीब। आपने बोले तो कैसा, आप बुजुर्ग है जर्नलिस्ट में, आप सिखाना नौजवान बच्चों को। ऐसा छुपा के रखे तो कैसा सीने में इन राजों को? हाँ नहीं मालूम मेरे को। आप ठहरिए। हाँ बोलिए, आशीष आपका हो गया। बोलिए प्रमोद जी। ये एएनआई के मौलाना बहुत शरीर है। जैसे मस्जिद का आप लोगों ने कहा दूसरी जगह पर बनेगी, तो मंदिर का भी कुछ हुआ क्या कि मंदिर कहाँ बनेगी? अब भाई आप जनियोधारू हैं, आप मेरे को उसका मसले में क्यों लेके आ रहे हैं? आप तय कर लो भाई, हम तो चाह रहे कि सब बन जाए, वो आप तय कर लो। मगर बनेगी मंदिर वहां पर, ये मुझे यकीन है, सेक्रेटेरिएट में। हाँ नहीं, आप अगर आपको तमाम से पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं रुकता हूँ। आप लोगों को जाने दीजिए, नमाज का टाइम भी हो रहा। हज़रत बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ ले, मैं इन लोगों को सलाम। आपको कोई पूछना तो नहीं है ना? सब मैं हाजिर हूँ, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। हाँ बिल्कुल रेडी हूँ हबीब, मगर ये राजों को छुपाना नहीं। आप राजों को छुपा रहे, आप पर्दा उठाइए, इंकशाफात करिए। हाँ ना मंडे को। शुक्रिया मौलाना। पूछिए भाई, क्या पूछना? हाँ मुलाकात के बाद भी ट्वीट किया मैंने। मुलाकात, yes, that is what I'm saying. He's not telling, he's only telling the half truth. What? Yes, after I tweeted, I was the only one who tweeted, stating that 8 hours have passed since the Chinese defense minister released a statement on the meeting he had with our defense minister, Shri Rajnath Singh ji. Why isn't the government releasing a statement? So now the statement has been released, but the fact of the matter is that are the Chinese going to vacate the 1,000 square kilometer which they have occupied inside India LAC? That there is no clarity. There is no clarity about it. And now the foreign secretary and the foreign minister have on record said that this is the most serious situation after 1962. That clearly shows that the Chinese are inside India's LAC. This is a very serious situation and the government has no answer to it. The Chinese are, the PLA is sitting inside India's LAC, that is India territory. In Pongsong Lake, in Depsang Valley, everywhere they are sitting. Sir, despite you writing a letter to Om Birla, sir, doesn't mean that there is going to be a question asked? Well, it is a partial victory, my dear Krishna, that at least unstart questions have been allowed. But yes, there should have been a question hour. There should have been Fridays and an unofficial members day. That should also have been there. But if you see, Telangana Assembly is going to question hour.
Telangana Assembly is going to have question hour. They are going to have everything. It's going to function as a normal assembly. I'm thankful to the Chief Minister that at least he's open to accountability. He's open to being questioned, and he's willing to answer on the floor of the Telangana Assembly. That is where parliamentary democracy succeeds. If the government of the day does not want question hour, it shows that they are running away. And they don't want to be accountable and answerable to the people of India. सर, राजनाथ सिंह की मुलाकात से जो आपने बोला हिंदी में, हाँ, तो देखिए, हमारे रक्षा मंत्री वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने चीन के रक्षा मंत्री या वजीर दिफा से मुलाकात की। चीन की तरफ से बयान आ गया कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मगर 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से उस मीटिंग के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया। शायद वजीर आजम मेरे ख्याल से मसरूफ थे, अपने घर में मोरों को दाना खिला रहे थे, इसीलिए बयान नहीं आया होगा, नहीं मालूम, हो सकता है भाई, वो भी बड़ा काम, मेहनत का काम है। मगर देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा। क्या उन्होंने दो टोक अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के एलएसी के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या उन्होंने सख्त अल्फाज में चीन के रक्षा मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपने हमारे भारत के 20 सिपाहियों को जान से मारा, हम इसका कंडेम करते हैं और अपनी फौज को हटाना पड़ेगा? ये सब स्टेटमेंट में नहीं है कि हाँ खाली करना। देखिए, तीसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि 1962 के बाद सबसे सीरियस हालात है। तो इसका मतलब ये है कि चीन हमारे जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और ये सरकार उस पर डिबेट नहीं करना चाहती, ना उस पर बात करना चाहती। और अफसोस ये है कि अभी भी कई मीडिया के लोग सिर्फ उस एक्टर की मौत के ऊपर पड़े हुए हैं। ना जीडीपी की बात होती, माइनस 23%। चीन की फौज हमारी जमीन में घुसी हुई है, उसकी बात नहीं होती। हाँ हाँ, नहीं, यहाँ से खराब है, आपका है। हाँ, हो गया ना, आ रहा आता थोड़ा आता हो गया। हाँ हाँ, एक्टर क्या बोलूं, एक्टर के बारे में? हाँ, मेरे से बड़ा कोई हो सकता? आप तो हर चीज में बदनाम कर देंगे मेरे को, छोड़ दो आप मेरे को, बोल दिया, गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। मायावती का फिर बयान आया, मायावती जी का बयान आया मुसलमानों के जुल्म हो रहे हैं। हाँ, वो उनसे पूछो आप। सर, स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं मेंशन किया गया कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर है। चाइना के मीडिया हाउसेस ये स्टेट कर रही है कि इज रिस्पांसिबल फॉर। हाँ, Chinese media is stating that whatever happened, India is responsible for it, and they have, so then our government should strongly rebut that statement, isn't it? They must say that you are inside our Indian LAC. Every newspaper, every journalist, every security expert is saying that Chinese PLA army is sitting inside India's LAC. Why isn't this government is brave enough to accept that they're sitting inside our territory? If they are not sitting inside our territory, then what is our army doing? Aren't all you people carrying news that our army and their army are within our guns ranges? That means it's so close they are. It clearly shows that the PLA is inside India's LAC. और कुछ मीडिया वालों पे इतना क्यों खफा है सर आप? नहीं, खफा, आप पे खफा नहीं हूं मैं कभी आप पे खफा नहीं हो सकता। आप जिसके लिए काम करते, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार था और रहूंगा। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। नहीं, पर सुशांत सिंह जो है अभी बहुत मेन खबर चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की। हाँ, और बॉम्बे में सभी सवाल खा रहे हैं पुलिस पे, वहाँ के प्रशासन पे। अब इंटॉलरेंस की बात भी आ रही है, एक्सप्रेस जेडीपी में वहाँ पे आगे बोले तो उसको मार से बोल रहे। तो इंटॉलरेंस है क्या? गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट। देखिए,
मुंबई की पुलिस ने 26/11 का जब वाकया हुआ था तो मुंबई की पुलिस ने अजमल कसब को पकड़ा, जिंदा पकड़ा। उसमें हमारे वहां के एक ब्रेव कांस्टेबल की मौत भी हुई। और फिर ये कोविड क्राइसिस में पूरे इंडिया में पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा, फ्रंट लाइन थे वो। और फिर मुंबई शहर में तो इंडिया में हाईएस्ट केसेस हो रहे हैं, तो उसमें भी कई मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स की मौत भी हुई। सौों की तादाद में वो लोग, उनको कोविड भी हुआ, चौतरफ हुआ, ये फैक्ट है। अब आप मेरे को वो इंडस्ट्री में लेके मत जाइए, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, प्लीज। नहीं, मैं देखिए वो फिल्म स्टार है, मैं ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार हूं, उनसे उनकी बात करिए आप, मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो अबाउट दैट एरिया, दैट इज नॉट माई एरिया, दैट इज नॉट, नो प्लीज डोंट, प्लीज। नहीं भाई, अब आप प्लीज मेरे को मत ले जाए। आप जो दूसरी बात बोल रहे थे कि जो मीडिया ये दिखा रहा वो दिखा रहा है, हाँ, नहीं, बाज लोग तो अभी भी खाली, देखिए हमारे शुक्रगुजार हूं हमारे प्रमोद साहब का, जो अचानक रात में टपक गए, और सोमित भी पीछे आ गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि करीब 36,000 लोग ने खुदकुशी की 2019 में। 32,000 डेली वेज लेबरर्स है, 10,000 हमारे किसान हैं। इतने लोग खुदकुशी करे 2019 में, और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, शायद 19 थे ना, आप उस पर नहीं बात करेंगे भाई? 36,000 के ऊपर लोग खुदकुशी कर लिए, सुसाइड करे, मगर नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक ही फिल्म एक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ के ऊपर ऑब्सेस्ड है आप लोग। क्या ये जो 30,000 डेली वेज अर्नर्स के घर पे गए कोई मीडिया कैमरे वाले, बोलो क्यों मरे तुम, क्यों खुदकुशी करे? वो किसान के घर में जाके बोले उसके बेटी से, बोलो क्यों तुम्हारे बाप ने क्यों खुदकुशी की, क्यों मर गया? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होंगी इतने जो लोग मर गए? बताइए ना, कि देश जानना चाहता है कि इतने लोग जब मर गए 40,000 के करीब, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होंगी कि क्यों मरे, ये किसान क्यों मरा, ये डेली वेज अर्नर्स क्यों मरा? नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास गरीबों की मौत, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। इतने लोग मर गए हैं, ये इन गवर्नेंस है इनका। बस साहब, मिल गया आपको मसाला। हो गया ना, चलेंगे। Now, what issues can be raised because you don't have a question hour? We don't know whether the government will agree for debates on what is happening in Eastern Ladakh. We don't know whether Modi's government will agree on a debate on the COVID crisis and the continuing increase of numbers, and subsequently because of COVID and because of the unconstitutional lockdown of this government, 8 crore people have lost their jobs in informal sector. 1.8 million people like you have lost their salaries. Will they agree to this debate or not? We don't know. The government with the brute majority can bring those 10 ordinances to be converted into a law. We don't know. We have to wait and see. But in an ideal situation, we should have had the question hour. सर, आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर नहीं है, हमें इश्यूज रेज करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब पार्लियामेंट में नहीं मौका मिलता तो बाहर गांधी स्टेशन पे बाहर आप लोग करते हैं, तो क्या लाइक माइंडेड एमपी जो हैं? नहीं भाई, देखिए, मेरे को हैदराबाद की आवाम और भारत की जनता ने मुझे इसलिए वोट डालकर कामयाब किया कि मैं पार्लियामेंट में अंदर जाकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को उनके सामने रखूं और उनसे सवाल तलब करूं। यह बुनियादी मेरा काम है। यह काम मुझे, आपने वोट क्यों डाला मुझे? इसलिए डाला ना कि भाई आप जाओ, जाकर पूछो, हमारी तकलीफ को बयान करो। 8 करोड़ नौकरियां चले गई,
1.8 मिलियन लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा है पोलियो का, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा पोलियो का। 10 करोड़ भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते मिड डे मील स्कीम से महरूम है। ये पूछने के लिए तो मेरे को वोट डाले ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर में औरतें खड़े रह के वोट डालते। अब जो सरकार वही नहीं करना चाह रही, तो अच्छा है देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे नरेंद्र मोदी कि पूरे कोविड क्राइसिस में नरेंद्र मोदी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश को आकर अपने वीडियो से ज्ञान देते थे, थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या थाली बजाने से, दिया जलाने से कोविड कम हुआ? उस वक्त भी मैं बोला था तो तमाम मीडिया के लोग बोले कि आप अपना भड़काऊ भाषण दे रहे। आज आप देख लिए क्या हो रहा है। रोज 70,000 80,000 केसेस हो रहे, रोज हो रहे, कम नहीं हो रहे। मगर नरेंद्र मोदी से कोई नहीं पूछते कि सर थाली बजाओ बोले, आप दिया जलाओ बोले, लाइट बंद करो, क्या हुआ उससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर करने तैयार नहीं है। अरे भाई आप चलो, आप पूरों को नहीं बुला सकते तो सेलेक्टिव लोगों को बुला के कर लो, कम से कम हमारे कलेजे को सुकून हो जाएगा कि मेरा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो यही तो चीज है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं होना गवर्नमेंट की, और सिर्फ ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे। और उसका क्या, ज्ञान का क्या असर निकल रहा है? आज आप देखिए कि पार्लियामेंट में कोविड की वजह से क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से नीट का क्वेश्चन पेपर में बच्चे जाके एग्जाम लिखेंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से बच्चे जेई का क्वेश्चन लिखेंगे। और नरेंद्र मोदी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, बच्चों को बोले जाके क्वेश्चन का आंसर करो। ये इनका गवर्नेंस है मेरे भाई। मोर को दाना खिला रहे, अब खाओ, वही देख के खुश हो जाओ। अरे सब बोल दिया यार लोकेश, प्लीज। हाँ, बिहार विल कंटेस्ट डेफिनेटली, दैट विल डिसाइड, विल डेफिनेटली कंटेस्ट। हाँ बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल आपकी बात तशवीश नहीं, वो हमारे लिए भी तकलीफ दे है, हमारे लिए भी तकलीफ दे है। मुझ जैसा अगर गुनाहगार मुसलमान भी है तो मेरे को भी बहुत तकलीफ है। आप तो माशाल्लाह आप तमाम लोग नेक है, मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे को बहुत तकलीफ है, आज भी है, कल भी रहेंगी। ये तकलीफ खत्म होने वाली नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ का दिन था। और कुछ सर? कयूम साहब, नो टिक टैक, अभी पूछ लो आप। कृष्णा माय डियर, पॉल, हो गया ना, बोल दिया ना। और कहां लिखना चाह रहे आप? ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।